तो क्वेश्चन करते हैं, कंसिडर एन एलिप्टिकली शेप्ड रेल पी क्यू इन अ वर्टिकल प्लेन, है ना। ये ध्यान रखें कि ये डायग्राम जो है वर्टिकल प्लेन में है विथ ओ पी इजिकल टू 3 मीटर, ओ क्यू इजिकल टू 4 मीटर। तो ये अरेंजमेंट जो है वो अपन साइड से देख रहे हैं, है ना। ये ओ क्यू जो है वो, यदि ये ग्राउंड सरफेस है तो एक तरह से हाइट है ये, ठीक है। इसको मैं एच बोल सकता हूँ। ये 4 मीटर जो है हाइट है इस अरेंजमेंट की। फिर क्या है, a block of mass 1 kg is pulled along the rail from P to Q with a force of 18 न्यूटन। इस ब्लॉक पे, है ना, ये फोर्स लग रहा है। इस फोर्स को F बोल देते हैं। अच्छा, फोर्स का डायरेक्शन दे रखा है ना। फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल टू द लाइन PQ, है ना। जिस तरह से यहाँ शो कर रखा है, ये फोर्स जो है वो PQ के पैरेलल है। Assuming no friction losses, the kinetic energy of the block when it reaches Q is 10N दे रखा है जूल्स, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट क्यू ब्लॉक की ये कितनी दे रखी है, 10N दे रखी है ना, जूल्स। तो N की वैल्यू पूछिए, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी निकालनी है अपने को पॉइंट क्यू पे। अच्छा, इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो वर्क करेगा इस ब्लॉक पे, ठीक है। और वर्क डन जो है वो ब्लॉक पे वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो आराम से निकल जाएगी क्योंकि हाइट में इंक्रीज जो है वो 4 मीटर हो रहा है ना। मास मालूम ही अपने को ब्लॉक का, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। तो यदि अपन वर्क डन निकाल लेते हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर पॉइंट क्यू की काइनेटिक एनर्जी भी निकल जाएगी। वर्क डन निकालते हैं। तो इसमें एक चीज़ देखें, है ना, इसको अरेंजमेंट को अपन एक दूसरे तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। सपोज ये लाइन, है ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और ये है पी क्यू, ठीक है। और इस पे सपोज इस टाइप की रेल लाइन अपन ने बना दी और ये कोई ब्लॉक है जिसपे अपन फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है। ये ब्लॉक जो है इस रेल पे ही मूव कर सकता है ना, इस कर्व सरफेस पे ही मूव कर सकता है और इवेंचुअली पी से क्यू तक पहुंच जाता है। इसी टाइप का अरेंजमेंट है। इसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा अपन ने चेंज कर दिया यहाँ पे। फोर्स के कारण वर्क डन क्या होगा, वर्क डन जो होगा वो फोर्स डॉट dx। अच्छा, dx क्या हो गया, ये जो कर्व लाइन जो है उसको अपन छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हर पोर्शन की लेंथ जो है dx, ये तो मैंने दिखाने के लिए काफ़ी बड़ा बना दिया, पर dx जो है वो काफ़ी छोटा होगा, है ना, टेंडिंग टू 0 होगा, उतना छोटा होगा। तो ये dx बना दिया अपन, ठीक है। फोर्स वेक्टर फॉर्म है, dx भी वेक्टर फॉर्म है। अच्छा, फोर्स का डायरेक्शन जो है वो थ्रू आउट तो सेम ही रह रहा है। यहाँ पे भी फोर्स का डायरेक्शन यही रहेगा। dx का डायरेक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। जैसे इस वाले पॉइंट पे dx का डायरेक्शन ये हो जाएगा, इस वाले पॉइंट पे dx का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये दूसरा वाला dx मिटा देता हूँ मैं। ये f dx जो है ये कितना हो जाएगा, f dx इंटू कॉस थीटा। और थीटा जो है वो फोर्स और dx के बीच में एंगल। अच्छा, फोर्स और dx के बीच में एंगल तो कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा है। यहाँ थीटा 1 है तो यहाँ थीटा 2 है। अच्छा, नॉर्मली क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस में अपन फोर्स का वो कंपोनेंट निकालते हैं जो dx के अलॉन्ग होता है ना। नॉर्मली वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। ये क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया गया है कि इसमें dx का कंपोनेंट जो फोर्स के अलॉन्ग है ना, उसको निकालना ज़्यादा सिंपल है। इन द सेंस कि ये dx cos थीटा आप विजुलाइज कर सकते हैं क्या होगा। फोर्स का डायरेक्शन तो एक ही डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। dx cos थीटा अलग अलग टाइम पे वो क्या हो जाएगा, जैसे ये वाला dx अपन ने लिया था, ये वाला dx लिया था, तो इसका x कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, dx cos थीटा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह से अपन ने ये वाला dx लिया था और इस dx का भी जो dx cos थीटा जो है वो कौन सा पोर्शन हो जाएगा, ये पोर्शन हो जाएगा, दिख रहा है। तो इसमें बेसिकली फोर्स तो चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड में भी चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन में भी चेंज नहीं हो रहा है। तो फोर्स तो ये हो गया।
और उसके बाद जो अलग अलग जो dx हैं वो बेसिकली क्या हो गए हैं, f dx cos थीटा 1 प्लस dx cos थीटा 2, आप देख रहे हैं, है ना, प्लस dx cos थीटा n। ये dx क्या है, ये छोटे छोटे जो सेगमेंट्स अपन ने कर दिए इसके रेल लाइन के, वो सारे dx हो गए। पर ये dx cos थीटा 1 dx cos थीटा 2 इन सबको अपन ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, pq ही आ जाएगा, आप देख रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, f इंटू पी क्यू, और ये सिचुएशन एग्जैक्टली सेम है, इसमें भी फोर्स जो है वो पी क्यू के अलॉन्ग ही है। तो पी क्यू जो है वो इस केस में क्या है, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो पी क्यू जो है 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो गया, फोर्स 18 है और पी क्यू 5 है, तो ये 90 जूल हो गया। तो इतना वर्क डन हो गया। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये कितनी हो जाएगी, एम जी इंटू ये हाइट h, तो ये हो गया 10 इंटू 4, 40 जूल हो गई। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना, इससे अपन निकाल सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50 जूल। तो ये क्या है, एक्चुअली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। हमसे क्या पूछा है, द काइनेटिक एनर्जी एट Q। ठीक है, तो ये प्रिज्यूम्ड है इस क्वेश्चन में कि इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो पॉइंट P पे 0 थी। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी है। इसको अलग ही स्पेसिफाई करना चाहिए था कि द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट P इज 0, या ब्लॉक इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कुछ इस टाइप से, बट ठीक है, अंडरस्टूड है। तो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट Q पे कितनी आ गई, 50 जूल्स। ठीक है, तो n कितना हो जाएगा, n जो है वो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर।